चलिए आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें मैं कहूं कि आपसे मैं बोल दूं कि मैं आपको 55,000 सैलरी दूंगा अब बिना एग्जाम के। तो आप लोग कैसा लगेगा? और जो उसकी जो पोस्टिंग रहेगी कहाँ रहेगी आपकी? तो मध्य प्रदेश में रहेगी। अब आप पूछेंगे सर किस प्रकार अप्लाई करना है इस फॉर्म को, कौन सा फॉर्म है ये, ठीक है, बिना एग्जाम पे ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें आपकी 55,000 सैलरी रहेगी? कितनी आपकी? तो 55,000 सैलरी रहेगी। और इस सेशन में जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक। इसके बारे में हम तमाम चीजों की बात करते हैं। जो पोस्ट निकली है आपको बता दो, पोस्ट किसकी ओर से निकली है? तो मध्य प्रदेश की ओर निकली हुई है, ब्लॉक की निकली है। याद रखिए ब्लॉक फेलो की पोस्ट भर्ती निकली हुई है, याद रखिएगा। क्लियर है? ब्लॉक फेलो की, ठीक। चलिए तो मैं डिस्कस करूं कि किसकी आपकी पोस्ट निकली। तो ब्लॉक फेलो की जो पोस्ट निकली है इसमें कोई एग्जाम नहीं है, याद रखिएगा, इसमें नो एग्जाम, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम, ये रहा तो है भैया, ये है आकांक्षी विकास खंडों में एस्पिरेंटियल ब्लॉक फेलो की निकली है, जिसे कहते हैं एबीपी फेलो कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके पूरा मैं पढ़ देता हूं, अब ये सारी चीज आपको बता देता हूं, कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा और किस प्रकार नियुक्ति होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिला और विकास खंड, कहा आपका जिला और विकास खंड प्रशासन की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? तो जिला और विकास खंड की सहायता के लिए गतिविधियों की योजना तैयार करना इनका काम होगा। जो इस पे ज्वाइन होंगे, मतलब जो जिले में जितने भी योजना आते हैं, जितने सरकारी कार्यकाल होते हैं, जितने भी तैयारी करना इसका काम रहेगा। तो इस बैलों बता दो इसका जो किसका काम रहेगा? तो इनका काम रहेगा, किसका? तो आकांक्षी का, जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं आकांक्षी कहते हैं, ठीक है, जिसे ब्लॉक फेलो कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लीजिए पहले। तो और क्या काम रहेगा इसमें, यहां देखिए, तो आप तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और निगरानी तथा सभी हितधारकों की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के संलग्न सूची आकांक्षी विकास खंडों, किसमें? आकांक्षी विकास खंडों, प्रत्येक विकास खंड में, कहा आपका? तो प्रत्येक विकास खंड पर एक, याद रखिएगा, प्रत्येक विकास खंड पर एक आपका क्या रहेगा? तो एस्पिरेंटियल आपका ब्लॉक्स फेलो रहेगा, याद रखिएगा, एबीपी फेलो रहेगा, जिसकी नियुक्ति किया जाना है। मतलब जितने भी विकास खंड आपके, जितने भी विकास खंड है आपके, चाहे आप किसी भी आपके जिले में रहते हो, कहीं किसी भी विकास खंड में, तो एक की नियुक्ति की जाएगी। आप समझ लीजिए कितने जिले हैं, कितने आपके विकास खंड है, कितने रहेंगे, तो समझ लीजिए कितनी पोस्टें रहेंगी। तो जितने भी विकास खंड है तो प्रत्येक की एक की पोस्ट वहां रहेगी आपको, याद रखिए, चाहे भोपाल ले लीजिए, चाहे जबलपुर ले लीजिए, चाहे रीवा ले लीजिए, सतना ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब कौन इसे अप्लाई कर पाएगा? ठीक, यहाँ क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर योग्यता देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले योग्यता, सबसे पहले बात क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता है। सबसे पहले आवेदक का किसी भी विषय में स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखिए, क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? यूजी वाले नहीं, अंडर ग्रेजुएट वाले नहीं, सिर्फ पीजी वाले, ठीक। इसके बाद देखिए, तो आवेदक की आयु याद रखिए, आवेदक की 1 जनवरी, कितना आपका? 1 जनवरी 2024 को कितनी हो जानी? 21 वर्ष की हो जानी चाहिए। कितनी वर्ष की हो जानी? 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितना अधिकतम कितनी आपकी? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए। क्लियर होती गई, दो चीज आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा आपकी एज 21 से 35 के बीच होना चाहिए। और तीसरी बात क्या निकल के आती है कि आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल, मतलब डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, मतलब पीपीटी, जैसे आप लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, पीपीटी फॉर्म देते हैं आप लोग, तो स्किल्स में निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए। मतलब आप लोग को अच्छा कंप्यूटर, मतलब किसी कहने से मतलब क्या है कि जिस प्रकार मैं खड़ा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। इस चीज का मैं आपको क्या प्रेजेंटेशन, मतलब कोई जैसी योजना आती है तो आपको क्या करना, आपकी जो विकास के जो ग्राम होते हैं वहां क्या देना, तो अपनी स्किल्स दिखाना, मतलब क्या उन सबको जो भी योजना उनके बारे में अच्छे से बताना आना चाहिए आपको, ये आपके पास होना चाहिए सबसे पहली बात। और जो डाटा क्या अच्छे से इसका डाटा एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब जैसे कोई भी चाहे योजना आती है उसे अच्छे से समझा सके आप किसी ग्रामीणों को, ठीक। ये रहेगा पहला आपका। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, और दूसरा ये तो बहुत, इसमें तो सभी लोग हो गई। और जो 4th पॉइंट है क्या आपका कि आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग से पूर्ण परिचित होना चाहिए। सोशल मीडिया कैसे? मतलब आपको इंस्टाग्राम चलाना आना चाहिए, फेसबुक चलाना चाहिए, व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए और गूगल में हर प्रकार के वेबसाइट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक क्लियर रहा आपका। दूसरा, आवेदक को विकास संगठन, जैसे कि विकास संगठन जैसे का होता है ना कि डेवलपमेंट गांव में चलती रहती है, डेवलपमेंट चीजें चलती रहती है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य का इंटर्नशिप का अनुभव होता था, कम्युनिकेशन स्किल में दक्ष होना चाहिए, ठीक। ये हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आवेदक को संबंधित विकास का स्थानीय बोली ज्ञान होगा। सबसे मेन बात याद रखिए, जहां से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जहां से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। क्या होने? आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तभी आप लोग उसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपने गांव वालों को इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो भी योजना आती है आप उन्हें संक्षिप्त तरीके से बता पाएंगे। क्लियर? चलिए और देखिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है आपका? 7वां पॉइंट कह रहा है कि डेवलपमेंट, क्या आपका डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिस, मतलब मान लीजिए भोपाल में है, ठीक है, जैसे मेरा जो डोमिसाइल या कि जो मेरी मार्कशीट है, जो मेरी मार्कशीट का भोपाल की है, तो मुझे प्राथमिकता किसे दी जाएगी? मुझे दी जाएगी।
क्यों दी जाए? क्योंकि भैया मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मेरा जन्म भी यहीं से हुआ है, यहीं हुआ, मैंने यहीं पढ़ाई की है, मैं यहीं शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मेरे माता पिता भी यहीं के हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं हर एक विकास खंड में इसकी एक पोस्ट आएगी, हर एक विकास खंड में इसकी पोस्ट आएगी, और किस प्रकार अप्लाई करना है तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और चलिए देखिए अब चयन किस प्रकार होगा। देखिए चयन किस प्रकार होगा, यहां देखिए चयन किस प्रकार होगा। चयन निम्न प्रकार होगा, ठीक है। याद रखिए चयन मापदंड निम्नानुसार होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में क्या होना चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो तो आपको 50 नंबर यहां मिल गए, तुरंत आपको 50 नंबर मिल गए। अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपको तुरंत आप कितने तो 50 नंबर मिल गए। कितने मिल गए? तो 50 नंबर तुरंत आपको यहां मिल गए, ठीक। पहली बात यहां। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा, और याद रखिएगा डिग्री में याद रखिए जिसके परसेंट कितने हो, तो प्राथमिक के जो पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने स्नातकोत्तर में डिग्री में कितने अंक होना चाहिए, तो 50 अंक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 अंक है तो उसे 50 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तो उसके टोटल 100 नंबर पेपर रहेगा। कितना रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 50 नंबर उसने कहा अर्जित कर लिए, तो पीजी में डिग्री में अर्जित कर लिए। कहा अर्जित कर लिया, तो पीजी डिग्री में अर्जित कर लिए। अब बचे 50 नंबर। अब 50 नंबर किस प्रकार मिलेंगे, तो यहां देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा। यहां देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एनालिस्ट, कंप्यूटर शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा या कोर्स प्रमाण पत्र, देख लीजिए, चाहे आपने पीजी किया हो, चाहे डीसीए किया हो, चाहे कोपा किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस लिया हो, कुछ इस प्रकार नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर में तो तुरंत आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर? 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई कोर्स का प्रमाण पत्र है 1 साल का, तो आपको कितने 5 अंक दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 5 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपको कोई कोर्स प्रमाण पत्र 6 माह का है, कितने माह का? 6 माह का है कंप्यूटर कोर्स, तो आपको दिए जाएंगे 3 अंक। क्लियर होता जा रहा है? सभी क्लियर होता जा रहा है, ठीक। इस प्रकार आपका क्या चयन होगा, इस प्रकार चयन, कोई परीक्षा नहीं होगी, आपकी डिग्री और आपकी जो मार्कशीट के अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। यहाँ ऐसी जो सैलरी है 55,000 अभी मैं दिखाऊंगा आपको, विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक। सबसे पहले क्या हो गया आप ये जान गए, ठीक। अब तीसरे देखिए, मान लीजिए सरकार की कोई जैसे कौशल योजना थी, पता होगा बहुत सारी योजनाएं चलती, जैसे कि परियोजना प्रबंधन कौशल संबंधित कोर्स या आकार का अनुभव, कोई भी चाहे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र मानूंगा किसी शासन, जैसे कि अगर 6 माह तक 6 माह का किया आपने तो 1 अंक दिया जाएगा। और इसी प्रकार 6 माह से 1 वर्ष किया है तो 3 अंक। इसी प्रकार 1 वर्ष से 3 वर्ष तक किया तो 5 अंक आपको यहां मिलेंगे। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त विकास संस्था के साथ कार्य करने या इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र, आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, तो यहाँ 10 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? तो 10 नंबर दिए जाएंगे। देखिए 6 माह से 1 वर्ष तक आपने अगर किया तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। 1 से 3 वर्ष किया आपको तो 5 अंक दिए जाएंगे। 3 से 5 वर्ष किया आपको तो 7 अंक दिए जाएंगे। और 5 वर्ष से अधिक कार्य किया आपने, कहा विकास खंड में, अपने विकास खंड और पंचायत वगैरह काम किया आपने, तो किसी शासकीय मान्यता प्राप्त किया तो आपको जो आपका इंटरव्यू रहेगा, क्या रहेगा? साक्षात्कार रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, 15 नंबर का रहेगा टोटल। अभी आपके 100 मार्क्स पर क्या आपकी कट ऑफ मेरिट बनेगी। क्लियर? क्लियर? ये किसमें? ये है सिलेक्शन प्रोसीजर आपका, इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन किस प्रकार होगा, यहां देखिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है, तो आप लोग यहां देख लीजिए। पहले आवेदन इस प्रकार करना, चयन प्रक्रिया, आवेदन पत्र संग्रह प्रस्तुत अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की दिनांक आपका 15/1/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हो चुकी? तो 15/1/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। आपका 15 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको करना क्या है कि संबंधित कलेक्टर को ईमेल आईडी से, क्या करना? ईमेल आईडी से, किससे? तो ईमेल आईडी से क्या करना? प्रेषित करना, मतलब उन्हें मैसेज करना। क्या करना? अपनी डिटेल भेज दे, मैसेज करना है, किए जा सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि कितनी आपकी? 29/1/2024, 29 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी इसकी, ठीक। कब रहेगी आपकी? 29 जनवरी को लास्ट डेट रहेगी इसकी। नियत समयावधि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं, मतलब उसके बाद जो भेजे जाएंगे, उसके बाद 29 तारीख के बाद जो फॉर्म भेजे जाएंगे उसे एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए अब इसमें किस प्रकार सिलेक्शन होगा, तो यहां देखिए, तो याद रखिएगा जिले द्वारा चयन हेतु मापदंड की तालिका में अनुक्रमः 1 से 5 नियत मापदंड अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जो कि ऊपर आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। आवेदकों में से मापदंड अनुसार वरीयता के आधार पर प्रथम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए जिनका सिलेक्शन होता है, मतलब देखिए एक जिले से लगभग 3-4 लोग, मतलब लगभग 50 से 60 लोगों को क्या आप लोग फॉर्म भेजे, ठीक है। उनमें से कितने लोगों को देखेंगे, कितने किसके पास कितनी कैसी कैटेगरी है, तो उनमें से सिर्फ 10 लोगों को, यार कितना? सिर्फ 10 लोगों को बुलाया जाएगा। कितने? सिर्फ 10 लोग किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जिसका इंटरव्यू सही रहता है उसे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। क्लियर? तो पूरा इंटरव्यू बेस पर रहेगा, ठीक। एक चीज यहाँ इसके बाद क्या रहेगा? अहंता हेतु मापदंड अनुसार चुने गए शॉर्ट लिस्टेड, अब इसको संबंधित जिलों कलेक्टर कार्यालय द्वारा साक्षात्कार हेतु कम से कम 7 दिन दिवस, मतलब 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, 7 दिन पहले सूचना प्रदान की जाएगी आप सभी को। क्लियर? चलिए ये तो हो गया आपका किस प्रकार करना। ईमेल कैसे भेजना, मैं ईमेल बता देता हूँ, ठीक है। ईमेल कैसे भेजना वही मैं बताता हूँ। यदि आवेदक 1 से अधिक जिला साक्षात्कार हेतु पात्रता हासिल करता है तथा साक्षात्कार तिथि समान होती है तो संबंधित साक्षात्कार हेतु नियत तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए देखिए आपने क्या किया,
आपने क्या किया, आपने सोचा कि सर मैं एक काम करता हूँ, जितने मतलब 55 जिले, 55 के 55 जिलों में भर देता हूँ फॉर्म। ठीक, क्या करता हूँ, 55 जिलों में फॉर्म भर देता हूँ। अब दिक्कत इस बात की आ गई, आप लोग हर जिले में भर सकते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं ये अपने जिले में भर लूं, अब बगल वाले जिले में भर लूं, तो आप लोग भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत इस बात की आएगी बाद में कि आपका ऐसा ना हो जाए कि एक ही डेट को आपका क्या हो जाए, इंटरव्यू हो जाए। क्या हो जाए, एक ही डेट को आपको इंटरव्यू रह जाए। तो इसमें इनका कोई लेना देना नहीं होगा। इनका कहना कि तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी नियत तिथि रहेगी, उसी दिन आपको इंटरव्यू होगा, चाहे आप यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए। क्लियर होता जा रहा है? ठीक, चलिए ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साक्षरता सहित चयन मापदंड के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची की प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता के आधार पर चयन सूची में प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए यहां पर जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। कैसे, आपकी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी, कौन वेटिंग में है और किसकी मेरिट सूची में नाम आ गया वो तैयार की जाएगी। ठीक, ये रहा। अगला पॉइंट क्या है, यह नियुक्ति पूर्णतः याद रखिए, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। जिले की आवश्यकता तथा संबंधित का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को अधिकतम 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। और बता दूं कि ये आपकी कोई परमानेंट नहीं है, इसकी जो आपको कैसे रहेगा आपका, तो परमानेंट नहीं रहेगी, आपकी 1 साल की रहेगी। अगर आपका काम सही ढंग का रहा तो इसे और बढ़ाया जा सकता है, इसे और 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए, आवेदक जिस विकासखंड हेतु आवेदन करना चाहता उस विकासखंड से संबंधित जिले कलेक्टर को संग्रह सूची अनुसार ईमेल पते, क्या करना, ईमेल पता इस प्रकार भेजना। देखिए ईमेल पते पर अपना आवेदन प्रेषित करना होगा। आवेदन के ईमेल पर विषय क्या रहेगा आपका, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर एबीबी ये लिखना पड़ेगा। नेम आपका पहले, ब्लॉक कौन सा है आपका, एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सी, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिख देना है, तो एबीपी, क्या लिखना है, एबीपी फेलो लिख देना। क्या लिखना है, एबीपी फेलो सब्जेक्ट में। इसके बाद अपना नाम लिखना है, क्या लिखना, नाम लिखना है। अब ब्लॉक कौन सा है आपका, ब्लॉक कौन सा है, विकासखंड कौन सा है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये करके आपको भेजना पड़ेगा। और कैसे भेजना मैं अभी बताता हूं। चलिए देखिए, अगर एक ही जिले में एक से अधिक आकांक्षी विकास खंड है तो अभ्यर्थी उन विकास खंड के नाम उल्लेख करते हुए संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु अन्य जिलों के विकास खंडों के प्रत्यक्ष से आवेदन करना होगा। देखिए अब मैं समझाता हूं इसके बारे में। देखिए मान लीजिए आपको पता है कि कई बार एक जिले में 2-2, 3-3 विकास खंड होते हैं, तो इसके बारे में वो बता सकता है कि सर मेरे जिले में 2 विकास खंड है। कितने, 2 विकास खंड है। ठीक, और अगर मान लीजिए एक विकास खंड में फॉर्म भरा, एक जिले में भरा, दूसरे में भरा, तो उसे बताना पड़ेगा सर कि मैं एक जगह और फॉर्म अप्लाई किया हूं, इस जिले में भी मैंने अप्लाई किया है फॉर्म, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखिए, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए आप 2 बच्चों की, जैसे मान लीजिए सेम अंक आ रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप कोई मैसेज से मैं हूं और आप कैसे इनका सिलेक्शन होगा, इन दोनों के बराबर अंक आ रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पीजी में कितने नंबर है, मेरे 92 है, आपके 91 है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि मेरे पीजी में ज्यादा नंबर है। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा नंबर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे समान अंकों में फिर भी तो चलिए एक बात ही हुई। याद रखिएगा, एक डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को किसी एक मापदंड में 1 अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब 1 डिग्री पर, मतलब जैसे 1 डिग्री आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो 1 ही अंक दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब ये रही सूची भैया, याद रखिएगा ये है सूची जहां पास निकाले गए हैं। देख लीजिए, इसमें नियुक्ति हेतु विकास खंड की सूची है और आवेदन के प्रस्तुत करने हेतु ईमेल आईडी दी गई है कलेक्टर की। ठीक, किसकी, तो कलेक्टर की दी गई है। क्या आपकी ईमेल आईडी दी गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कट्टीवाड़ा। ठीक, ये कट्टीवाड़ा कहाँ है, अलीराजपुर में है, अनूपपुर है। देखिए जैसे कि अलीराजपुर 2 विकास खंड, कितने ब्लॉक है आपके, तो अलीराजपुर 2 विकास खंड है आपके, कट्टीवाड़ा और उदयगढ़। क्या से आपके उदयगढ़ और कट्टीवाड़ा 2 कहाँ आपके, तो अलीराजपुर। और वहां के कलेक्टर का क्या ईमेल आईडी देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, जो कलेक्टर का ईमेल आईडी इसमें आपको भेजना है, इस पर आपको भेजना आपका लिखकर। ठीक है, इस पर भेजना है आपको, अपनी डिटेल लिख के भेजनी है। ठीक है, याद रखिएगा। आप बताना कि सर मेरी 2 विकास खंड है। कितने विकास खंड है, 2 विकास खंड, एक आप कट्टीवाड़ा एक उदयगढ़ है। क्लियर है, क्लियर होता जा रहा है ना। ठीक, चलिए इसी प्रकार देखिए अनूपपुर का देखिए, अनूपपुर में देखिए तो पुष्पराजगढ़ है। कौन सा, पुष्पराजगढ़ है। इस प्रकार भिंड दमोह, ये देखिए ये सभी कलेक्टर, याद देखिए सारे कलेक्टरों के ईमेल आईडी है यहाँ पर। इसमें जैसे कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जो जैसे अनूपपुर से, अनूपपुर वाले इसमें मेल करेंगे। ठीक, इसमें मेल करेंगे, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपका धार, डिंडोरी, गुना, जैसे देखिए झाबुआ में तो लगभग 4 आपके विकास खंड है। झाबुआ में तो लगभग 4 आपके क्या विकास खंड है। ठीक, कटनी, खंडवा, खरगोन, मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, सतला, शहडोल, शिवपुर, टीकमगढ़, उमरिया। अब बात क्लियर हुई। अब देखिए भैया, ये तो हो गए ये सबके क्या सारे ईमेल आईडी आपको यहां मिल जाएंगे, यहां सब आपको भेजना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब देखिए इसमें क्या कौन सी पोस्ट है, यहां देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे सर अब ये मेन चीज आई है। ठीक है, आपकी अब ये मेन चीज आई है। अब ये मेन चीज बताइए हमें। सैलरी पहले देख लीजिए भैया, पहले पोस्ट बाद में देखेंगे। पहले सैलरी आपकी 55,000 रुपए पर मंथ, 55,000 रुपए पर मंथ, मतलब 55,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप 1 साल भी करते हैं ना, 1 साल भी जॉब करते हैं, सोच लीजिए 1 साल का कितना बनेगा। आप अच्छा गुना भाग कर लिए 1 साल के, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आपको इसमें एग्जाम नहीं देना है, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। 1 साल में आपको समझ लीजिए 55,000 इसकी सैलरी है,
6,60,000 आप लोग एक साल में कमा लेंगे इस जॉब से। अब बताइए 6,60,000, और जो ऊपरी कमाई और रहेगी ना, जो 10 लाख का आपको एक साल में कहीं नहीं गए, और अगर आपका अच्छा काम रहा तो आपको और बढ़ाने दिया जाएगा आपको जॉब को। सोच लीजिए, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो इस चीज की एलिजिबिलिटी रखते हैं। एक साल तक, मतलब एक साल में 6.5 लाख तक आप लोग कमा सकते हैं पर मंथ की सैलरी से। ठीक है, देखिए पद कौन सा है, आपके यहां देख लीजिए पद कौन सा है। पद का नाम क्या आपका रहेगा, तो आकांक्षी ब्लॉक फेलो रहेगा। क्या रहेगा आपका, तो आकांक्षी ब्लॉक फेलो रहेगा। ठीक है, एस्पिरेंटल ब्लॉक फेलो रहेगा। क्या रहेगा, एस्पिरेंटल ब्लॉक फेलो इसका नाम है, याद रखिएगा। अब पद संख्या कितनी है, तो पद संख्या, तो उक्त प्रत्येक विकास खंड के लिए एक पद रहेगा। प्रत्येक जितने विकास खंड है, जितने ब्लॉक हैं, उतना एक पद नियुक्त रहेगा, एक पद रहेगा। प्रतिमाह कितना पैसा दिया जाएगा, तो 55,000 रुपए दिए जाएंगे भैया, 55,000 रुपए दिए जाएंगे। और आवेदन जमा करने हेतु ईमेल आईडी किस प्रकार करनी है, तो उक्त तालिका अनुसार ईमेल आईडी संबंधित जिले के कलेक्टर को संबोधित करना है। 6.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके, जिसने पीजी करके रखा है, पहले बता रहा हूं मैं, फिर मत कहिए बताया नहीं था, फिर आपके 6.5 लाख चले जाएंगे, फिर बोलते रह जाएंगे सर 6.5 लाख हमारे चले गए। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक कंडीशन है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। जो जिसने भी किया है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अंडर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब यूजी वाले नहीं कर पाएंगे। जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है वही लोग इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भैया कर लीजिए। मैं बोलता हूं जो लोग इस चीज में एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, तो जरूर आवेदन करें मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी किसी कोई दिक्कत समस्या आती है, ठीक है, तो आप लोग को ये कर ही लेना है, और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन को, और फिर सारी चीजें आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हो गया तो फिर करते हैं आपसे मुलाकात। ठीक, तब तक लिए विदा लेते हैं आपसे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।